नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और ईरान वॉर का आज है 30वां दिन। दुनिया भर में इसका नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं, गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं। बेसिकली आप देखें हर जगह ही एक डर का माहौल है। और इस बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये निकल के आती है कि अमेरिकन मीडिया, प्राइमरली न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दावा करता है कि 24 मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन कॉल हुई थी तीन बहुत ही ताकतवर लोगों के बीच में। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और यूएस के बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इसके बारे में अलग से भी कोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है न्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स, इलॉन मस्क कॉल में थे जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बात करी। द टू लीडर्स टॉक्ड अबाउट द ईरान वॉर स्टार्टेड बाय ट्रंप एंड इजराइल एंड द रिजल्टिंग एनर्जी क्राइसिस। इंडिया के लिए ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यही है कि भारत को लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई कहां से मिलेगी। तो ये मेन मुद्दा उठाया गया और यूएस के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क का बिजनेस इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में और साथ ही साथ वो एक फुटहोल्ड रख चुके हैं भारत में, वो एंट्री कर चुके हैं भारत की मार्केट में। तो इस फोन कॉल में इलॉन मस्क भी शामिल थे। नाउ ये अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इमीडिएटली इस इशू पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। भारत में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने प्रश्न उठाया कि इलॉन मस्क आखिर है कौन? क्या ये अमेरिकन गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हैं? डोज के नाम से इनका एक डिपार्टमेंट ओपन हुआ था, वो अब बंद हो चुका है। ना ये खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे इन्वॉल्व हैं। तो ये पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बीच की बातचीत में क्यों थे? भारत सरकार ने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी और ये बोला कि देखिए ये सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं। बातचीत 24 मार्च 2026 को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई थी, उसमें इलॉन मस्क नहीं थे। इंटरेस्टिंगली आप अगर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पर यह लिखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दे डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। नाउ बिल्कुल इस टॉपिक पर बात हुई थी 24 मार्च को, बट क्वेश्चन यहां पर यही आता है जब भारत सरकार और यूएस गवर्नमेंट ये दोनों कह रही है कि बातचीत सिर्फ हुई थी ट्रंप और मोदी के बीच में, तो अपने आप न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्यों क्लेम करेगा कि इनके सोर्सेज के हिसाब से इस कॉल में इलॉन मस्क भी थे? न्यूयॉर्क टाइम्स का लंबे समय से यह कहना है कि कई इंडिविजुअल हैं जो आज के समय यूएस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मैं इस व्यक्ति की एडवाइस लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस नाम यहां पे आता है जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के पति हैं और इससे पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट रहे थे 2017 से लेकर 2021 तक, तब ये सीनियर एडवाइजर थे टू द यूएस प्रेसिडेंट। आज के समय ये किसी भी टाइप की पोजीशन ऑफिशियली होल्ड नहीं करते और ये बहुत अजीब बात है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करता है कि आपको कब एयर स्ट्राइक्स करने चाहिए, कब अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इवन जैरेड कुशनर से रिसेंटली ये पूछा गया कि ईरान से बातचीत में क्या आपका रोल है, क्या पीस डील में आप इन्वॉल्व हो, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वॉर से पहले ईरान नेगोशिएशंस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। अब ये अपने आप में बहुत अजीब बात है कि एक प्राइवेट सिटीजन को इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है, इतनी सारी डिटेल्स इनके पास कैसे है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आप देखोगे इस आर्टिकल में जैरेड कुशनर का भी मेंशन किया है कि इट इज रिलेटिवली रेयर, वैसे काफी रेयर होता है कि व्हाइट हाउस प्राइवेट सिटीजंस को इंक्लूड करे इन कॉल्स बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट बिकॉज सेंसिटिव मैटर्स इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी आर ऑफन डिस्कस्ड। फिर ये आगे कहते हैं कि जैरेड कुशनर एक एग्जांपल है, ये प्रेसिडेंट के सन इन लॉ है, इनके पास कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रोल नहीं है, मगर तब भी मिडिल ईस्ट की नेगोशिएशंस में ये बिल्कुल इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैरेड कुशनर की कई कंपनियां हैं जो मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कमा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इवन जो रशिया की वॉर है यूक्रेन में, वहां पर भी काफी हद तक इनका एक रोल रहा है। और आप इलॉन मस्क को भी देखो तो इनके भी काफी बिजनेस इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। नाउ अगेन एक बार को हम कह सकते हैं कि इस कॉल में परहैप्स इलॉन मस्क इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलत रिपोर्ट कर दिया होगा, बट फिर भी ये बहुत अजीब बात है कि इलॉन मस्क बीइंग ए प्राइवेट सिटीजन, इनके बहुत सारे इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, फिर भी ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टैक्ट में है रिगार्डिंग दिस वॉर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इलॉन मस्क को क्या इंटरेस्ट कि ये वॉर खत्म हो या ना हो, देखिए इलॉन मस्क को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मस्क की कंपनीज के लिए आने वाले 20 से 30 सालों तक भारत एक क्रिटिकल मार्केट रहने वाली है। भारत में जो डिमांड है कार्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स की,
उसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और भारत को एक्चुअली मैं कहूँगा कई अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं, मैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो लोग चाहते हैं कि भारत में जो अमीर वर्ग है या फिर जो अपर मिडिल क्लास है उनकी परचेजिंग पावर और बढ़े, वो और ज़्यादा खरीदने वाले लोग बने, ताकि कल को वो लोग ज़्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स परचेज कर पाए। और यहाँ पे आपको समझना होगा, एक बैलेंस भी मेंटेन करता है यूएस। ये लोग चाहते हैं कि भारत ग्रो करता रहे। ऑब्वियसली ये लोग ये नहीं चाहेंगे कि कल को भारत एक और चाइना बन के खड़ा हो जाए, बट डेफिनेटली दे वुड वांट कि भारत की जो कंज्यूमर मार्केट है ये लगातार ग्रो होती रहे। और ईरान की जो वॉर है ना, ये भारत की कंज्यूमर मार्केट को डैमेज कर सकती है। क्यों? ईरान की वॉर से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रही है, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है जिन्होंने कर रखी थी कई सालों से, परहैप्स आपके भी पोर्टफोलियो इस वक्त लाल हो रखे होंगे, या फिर जो भी प्रॉफिट एक टाइम पे आपने कमाया था बिल्कुल गायब हो चुका होगा। और ये मार हर तरफ पड़ रही है, चाहे गोल्ड के प्राइसेस आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए, इवन रियल एस्टेट का कहा जा रहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं, जो प्राइसेस हैं ये काफी हद तक करेक्ट होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यही है, जब बिजनेस नहीं होगा, जब ओवरऑल एनर्जी सप्लाई में कमी आएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट सब पे पड़ने वाला है। और इलोन मस्क काफी कंसर्न्ड है अपनी कंपनीज के फ्यूचर को लेकर कि इस वॉर की वजह से भारत या भारत जैसी और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनके प्रोडक्ट्स की, ये बिल्कुल यहाँ पर जो डिमांड है ये किल ना हो जाए। और उसके अलावा अगर मैं पर्सनल लेवल पर भी बात करूँ ना, तो इलोन मस्क हर जगह मैं ये कहूंगा अपनी एक कंसिस्टेंट पोजीशन बनाकर इन्होंने रखी है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर गलत है। ये बोलना बड़ा आसान होता है कि जब आप एक सिक्योर्ड एसी रूम में बैठे हो कि लड़ो, लड़ते क्यों नहीं हो, वॉर हो लो, जहां पे वॉर हो रही होती है ना, उनसे पूछो आप। ये इलोन मस्क की बहुत ही फेमस क्लिप है जो रोगन पॉडकास्ट की, ये देखिए। It's easy to go to war. It's easy to be a warmonger if you don't have to, risk dying at the front lines. But basically, it's fucked up if people are having like fancy dinners in Washington D.C. While people are being slaughtered in trenches. It's like you're not feeling the pain. Exactly. You're not taking the risk. It's someone else dying. That's cruel and lacking in empathy. ना बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है कि वॉशिंगटन डीसी में या फिर कोई कहीं भी कंफर्टेबल जगह पे बैठकर बड़ा आसान होता है बोलना कि लड़ो, लड़ते रहो, मतलब हम क्यों नहीं मारते, मारो, लड़ो। किसी का भाई जो सेना में है, फ्रंट लाइन में है, किसी के पिताजी, किसी के और कोई दोस्त जो वहाँ पे फ्रंट लाइन में है, जो मर सकता है, जो खुद फ्रंट लाइन में है, जो डायरेक्टली फेस करेगा कॉन्सिक्वेंसेस वॉर के, उससे आप पूछो कि वॉर करें, कि वॉर क्या मतलब करनी चाहिए, या फिर वो एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, कि जब एक कंट्री के पास कोई ऑप्शन बचती नहीं है तो वॉर करनी चाहिए। तो इलॉन मस्क हमेशा से वॉर के अगेंस्ट रहे हैं, पर्सनल लेवल पर भी कई बार इनकी आप देखोगे, इनकी जो कई किताबें लिखी गई हैं इन पर, वहां पर भी ही हैज बीन अगेंस्ट वॉर। और आप अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो, इवन फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रंप अमेरिकन इकोनॉमी को भी डैमेज कर रहे हैं इस वॉर से। और अगर ये हजारों अमेरिकन सोल्जर भेजते हैं यहाँ पर ईरान में लड़ने के लिए, इससे आप देखोगे अमेरिका में जो कंजम्पशन है ये भी कम होगी। यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं इलोन मस्क की, एक तो ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वॉर, और मैं काफी हद तक इनसे एग्री भी करता हूँ। आपने देखा होगा, मैं भी काफी बार बोलता हूँ कि वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। जिन देशों में वॉर कई सालों तक हुई है, जैसे रशिया यूक्रेन में, वहां पे आप देखिए मरना तो एक ऑलमोस्ट कॉमन चीज बन चुकी है। लाखों जवान लड़के मर गए 22-23 साल की उम्र में, जो उनके पेरेंट्स थे मजबूरी में देखते रह गए। कई वीडियो सामने आ रही है, उनका लड़का कहीं पे यूक्रेन में लड़ रहा है, एक ड्रोन आके उसको मारता है और लिटरली पूरी दुनिया देख रही है उसकी डेथ। इट इज हॉरिफाइंग। और ईरान में भी धीरे धीरे ऑलरेडी 5000 लोग तो मर चुके हैं ईरान की वॉर में। 5000 नंबर छोटा नहीं होता, 2000 लाइव्स। हम लोग अगेन यूट्यूब पे हम देखते हैं व्यूज कितने आ गए, हाँ 700 के, 600 के, 1 मिलियन, 10 लाख लोग आपको देख रहे हैं। दैट मैटर्स। आप इमेजिन करके देखिए 5000 लोग मर गए, दैट्स अ ह्यूज डील। और अभी तो जैसे अमेरिकन सोल्जर्स पहुंचते हैं अगर ईरान में और ये वॉर और ज़्यादा फैलती है, क्वाइट पॉसिबली लाखों मर सकते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन ये चाहेंगे कि ये ना हो, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा, एक्सेप्ट जो लोग वेपन्स बेचते हैं या फिर जिनका एम्यूनेशन का काम है, उनके लिए तो यहाँ पे चांदी हो रही है। बट उसके अलावा सारे बिजनेसेस नहीं चाहेंगे कि इस टाइप की ये वॉर हो जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमेशा टेंशन का माहौल हो, दुनिया भर में कमोडिटीज गिर रही हैं, लोगों की सेविंग्स कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रुपये की वैल्यू गिर रही है। नो वन वांट्स दैट। सो अगेन इलॉन मस्क क्लियरली इस कॉल में थे नहीं, बट ये काफ़ी बार ये बात बोल चुके हैं कि ही डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वॉर या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और आई थिंक जैसे जैसे ये वॉर लंबी चलेगी, आप देखोगे इलॉन मस्क क्वाइट पॉसिबली ट्रंप की आलोचना भी कर सकते हैं। फिर से कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रंप की आलोचना करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस में ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, नो किंग्स प्रोटेस्ट, जहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग
इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि इनका देश इस वॉर में पार्टिसिपेट करे। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, और कुछ अपडेट्स होती है इन द फ्यूचर, और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ कि आज रात 12 बजे करियर 247 की 26% सेल खत्म हो रही है। अगले महीने की 1 तारीख से अनफॉर्चुनेटली हमें अपने प्राइसेस बढ़ाने होंगे, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशंस की कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। वी हैव टू इंक्रीज आवर प्राइसेस फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो आपके पास अभी एक आज आखिरी मौका है टू बाय करियर 247 कोर्सेज एट 26% डिस्काउंट। ये सेल हमने 28 तक रखी थी, बट जैसे आप लोग जानते हैं हमारा प्रोसेस ये होता है कि आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा कोर्स का, आप लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप जो अपने डिटेल्स हैं डालेंगे इस वेबसाइट पर, नाम, ईमेल आईडी, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर आप डालेंगे PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर हो, और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन टॉक टू दैट पर्सन। हम लोग सबको कॉल तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर एनरोल किया इसके लिए। वी आर ट्राइंग, तो इसलिए एक दिन के लिए हमने ये सेल एक्सटेंड करी है। आज रात 12 बजे ये सेल प्रॉपरली समाप्त हो जाएगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांटेड टू डिलीवर, और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।